बोल सांचे दरबार की जय। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का शुरुआत। ये है ब्लॉग का मेरा तीसरा पार्ट। और अब हम आ चुके हैं वैष्णो देवी के दरबार, जिनका स्थान है अहिल्यापुर में, जिसको कहते हैं दुर्गा स्थान। तो अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गा स्थान पे। यहाँ 10 दिन की भीड़ के बाद आज ये जगह खाली हुआ है। और अब यहाँ दुकानदारी लग रही है, क्योंकि शाम को फिर मेला शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि मेला ख़त्म हो गया तो भीड़ नहीं होगी। हम तो आ जाते हैं दोपहर में भाई, क्योंकि हम तो दोपहर में ही घूमते हैं, भीड़ ना मिले तो हम तो दोपहर में आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और भी लोग दोपहर में ही आ जाते हैं, उन्हें भी भीड़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर। तो चलिए करते हैं मंदिर का दर्शन, माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ है बड़ा घंटा, तो पहले हम बजा लेते हैं घंटे को। तब हमने बजा लिया है घंटा। अब हम चलते हैं भीतर माता रानी के दरबार में। अब हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में। बोल सांचे दरबार की जय, जय माता दी। तो यहाँ माता रानी को हम प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ माता रानी की प्रतिमा है और यहाँ है माता रानी का पिंडी, जो खुद ब खुद ज़मीन से निकला है। तो अब हम आ चुके हैं। अभी हम खाली दोपहर में आए हैं, इसीलिए खाली है, बहुत आराम से इनकी पूजा कर पा रहे हैं। नहीं तो इनका पूजा करना इतना आसान नहीं है, एक पर एक लोग गिरे रहते हैं। अभी हमने आज बहुत ही अच्छे से खाली में अच्छे से प्रणाम कर लिया माता जी को। तो चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ है दुर्गा जी की प्रतिमा, अभी बंद है। यहाँ है शिव परिवार, भोलेनाथ बाबा, और यहाँ है शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी। तो हमने इनका दर्शन कर लिया बढ़िया से। दोपहर में आने का ही फ़ायदा है। यहाँ है हनुमान जी, यहाँ हनुमान जी हैं तो आगे हमारे रामचंद्र जी भी होंगे। तो यहाँ है राम दरबार। बोल श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो अब हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, खुले खुले में, बिना भीड़ के। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर। अभी साफ़ सफाई हो रही है, कार्यकर्ता यहाँ साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि 10 दिनों के बाद यहाँ टाइम मिला साफ़ सफाई करने का। तब हो रहा है यहाँ साफ़ सफाई। ऐसा नहीं कि 10 दिनों में यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई होगी, साफ़ सफाई होती थी, लेकिन इतना रेल भीड़ रहती थी कि उतने बढ़िया तरीके से नहीं सफाई होती थी, क्योंकि दिनों रात लोग झुके रहते थे। तो अभी खाली है मंदिर, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ होता ही है प्रवचन, और यहाँ कलश यात्रा का कलश रखा हुआ है। जिन्होंने कलश यात्रा में हिस्सा लिया था उनका कलश रखा हुआ है पेड़ के नीचे। मंदिर परिसर अत्यधिक भव्य है, बहुत ही बड़ा है। उतना ही भव्य माता का दरबार है। तो हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ है। ये है माता का दरबार। मन को अति शांति मिलती है, मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। यहाँ है नल, ये कुआं है जो ढका हुआ है। और माता का मंदिर, और यहाँ दीपावली के लिए आमंत्रण दिया गया है, देव दिवाली के लिए नया पोस्टर लगा हुआ है, जिसको दिवाली में देव दिवाली मनाना है, वो चला है। देखिए यहाँ देव दिवाली दीपोत्सव का लगा हुआ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 15 नवंबर 2024 दिनांक शुक्रवार आप सभी को दीपोत्सव के 4 बजे करीब यहाँ बुलाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यह माता का दरबार, चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं और क्या है। अब हम आ चुके हैं फिर से चूड़ी लहठी बिंदी सिंदूर की दुकान में।
तो यहाँ है दुकान, खेल खिलौने चूड़ी लहठी, हमेशा की तरह औरतें गिरी हुई दुकानों पे। लेकिन सही बात है, इन सभी दुकानों पे औरतें ही दिखती हैं, आदमी एक भी नहीं दिखते हैं। खैर अभी तो भीड़ कम है, क्योंकि 10 दिनों इतना लोगों ने ख़रीदा है कि शायद लगता अब थक गया खरीद के। लेकिन ऐसा नहीं है, शाम को फिर भीड़ होगी, फिर लोग आएंगे ख़रीदने। तो अब हम निकलते हैं बाहर। यहाँ है कैलेंडर, भगवान की प्रतिमा, चुनरी, खिलौने बच्चों के। यहाँ है प्रसाद का दुकान, नारियल, चुनरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कान्हा जी को लग चुकी है भूख, सुबह से घूम रहे हैं। तब हम देखते हैं यहाँ खाने लायक हमें क्या मिलता है। दुकानें लग रही हैं क्योंकि शाम को फिर से मेला शुरू होने वाला है, तो अभी यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक भाई साहब समोसा बनाते दिख गए, जो गर्मा गर्म बना रहे थे। तो हमने उनसे ले लिया 4 समोसे, 2 अपने लिए, 2 कान्हा जी के लिए, क्योंकि पापा अभी खाएंगे नहीं, बैठा भी खाएंगे नहीं। तो यहाँ अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं ताज़ा ताज़ा ही बनाता हूँ, बना के रखता नहीं, हैन तैन लालटेन जो लोग अपनी तारीफ में करते हैं। तो यहाँ हो चुका हमारा समोसा तैयार। तो अब हम लेके खाते हैं, लेकिन कान्हा को यहाँ नहीं खाना है, क्योंकि कान्हा का मुँह एक बार जल चुका है। तो अब वो कार में बैठ के फिर से आराम से खाएगा। तो हम अपना अपना समोसा ले लेते हैं और चलते हैं कार की तरफ। यहाँ ले चुके हैं समोसा, ले चुके हैं पैसा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम निकल चुके हैं बाहर। मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। ये है भव्य गेट माता रानी का। बरेठा हमें खोजते खोजते आ गए। अभी हम बाहर निकले ही थे कि हमें एक साइड में यहाँ चीनी मिट्टी के सामान दिख गए, तो हम सोचे चलो इधर भी घूम लेते हैं। तो यहाँ चीनी मिट्टी के खिलौने हैं, गुल्लक है, भगवान की प्रतिमा है, सब चीनी मिट्टी का है। तो हमें दूर से बहुत अच्छा लगा, तो हम अंदर चले आए दोनों। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत, ये देखिए ये सब है, प्रतिमा है, ये सब चीनी मिट्टी के हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए सफाई से, वहाँ राम मंदिर है, देखिए। तो हमने ये सब देखा, हमें अच्छा लगा, लेकिन हम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि हम लेके जाएंगे तो ट्रेन सब टूट जाएंगे, इसीलिए सिर्फ आंखों से देख ही सकते हैं। अब हम बाहर निकलते हैं। चलिए दूसरी साइड देखते हैं। यहाँ भी है कप प्लेट हर डिजाइन के। यहाँ एक ये पंपकिन, ये है कोहड़े का गुल्लक। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, लेके टूट जाएगा। ये देखिए सब खिलौने हैं। अब ये है माता रानी का भव्य गेट। अब हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं घर की तरफ। अब हमें घर के लिए भी कुछ लेना है, क्योंकि सब लोग सुबह से ही घूम रहे हैं। तो चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करते हैं। बात है कि हमारी माता जी को जलेबी बहुत पसंद है, और जब हम घूमने निकलते थे पूजा में तो कहते थे जलेबी ले आना, लेकिन जलेबी हमें ढंग का कहीं नहीं मिला। ले आते थे, लेकिन जो मन लायक होता है ढंग का नहीं मिला। तो हमने अब ड्राइवर साहब को कहा जहाँ जलेबी अच्छा मिलता है वहाँ ले चलिए। तो वो ले चले हमें ड्राइवर साहब जलेबी के पास। तो यहाँ हम आ चुके हैं जहाँ बन चुका है ब्रेड पकौड़ा और कचरी। ये दाल का है पकौड़ा, इसको कचरी कहते हैं हमारी तरफ। और यहाँ है जलेबी, जो मेरे माता जी को बहुत पसंद है। तो हमने ले लिया जलेबी
अब ब्रेड पकौड़ा। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, मीठे मीठे जलेबियों के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो हमने जलेबी ले ली, हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई, देखिए। मीठी मीठी जलेबियाँ। और यहाँ हमने ले लिया ब्रेड पकौड़ा। यहाँ हमारा मिर्ची फ्राई हो रहा है। हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है, मिर्ची भी हो चुका है फ्राई। तो ये हमें अब मिर्ची दे देंगी, मिर्ची है। अरे भाई, मिर्ची पे नमक, इसी को कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। एक तो बेचारा खुद मिर्ची है, ऊपर से जला हुआ, उस पर से उसमें नमक छिड़का जा रहा है। तो चलिए करते हैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड।